दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जादूमनी स्टोरी लाइन पर। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, सच्ची सेवा क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। चारों ओर बस तलवारों की झनकार, सैनिकों की चीखें और युद्ध की विनाशलीला फैली थी। हर दिन सैकड़ों सैनिक घायल होते, कुछ अपने प्राण त्याग देते तो कुछ तड़पते रहते। दोनों राज्यों ने अपने अपने घायल सैनिकों की देखभाल के लिए कुछ सेवकों को नियुक्त किया था। उनका काम था युद्धभूमि में जाकर घायलों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। इनमें से एक सेवक था माधव। माधव युद्धस्थल पर जाता और हर घायल सैनिक की सेवा करता। उसे अपने और पराये में कोई अंतर नजर नहीं आता। जो भी कराहता, जिसकी आंखों में दर्द होता, माधव तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाता। वह उन्हें पानी पिलाता, उनकी चोटों पर मरहम लगाता और उन्हें सांत्वना देता। उसके लिए सैनिक सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे सबसे पहले मानव थे। लेकिन कुछ सैनिकों ने राजा से उसकी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, महाराज, माधव हमारी सेना के घायलों के साथ साथ शत्रु सेना के सैनिकों की भी सेवा कर रहा है। क्या ये सही है? राजा को ये सुनकर क्रोध आया। उसने तुरंत माधव को दरबार में बुलाया और कड़ी आवाज में पूछा, माधव, तुम्हारा कर्तव्य अपने राज्य के सैनिकों की सेवा करना है, लेकिन तुम शत्रु के सैनिकों को भी पानी पिलाते हो, उनकी मरहम पट्टी करते हो। ये क्यों? माधव ने राजा की आंखों में आंखें डालकर निडरता से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं युद्धभूमि में जाता हूँ तो मुझे कोई शत्रु या मित्र नहीं दिखता। मुझे सिर्फ कराहते, तड़पते, दर्द से चीखते मानव दिखाई देते हैं। मेरा धर्म सेवा करना है और सेवा में भेदभाव नहीं होता। जब कोई घायल सैनिक मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देखता है तो मैं यह नहीं सोचता कि वह किसका सैनिक है। मुझे बस उसका दर्द दिखता है और उसे कम करने का मेरा कर्तव्य याद आता है। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। वह उठा, माधव को गले से लगा लिया और भावुक होकर बोला, माधव, तुम सच्चे सेवक हो। तुमने आज मुझे सच्ची सेवा का अर्थ समझाया है। कथा का संदेश यह है कि सच्ची सेवा वह होती है जिसमें कोई भेदभाव न हो। सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती, बल्कि सहज दया और मानवता के नाते की जाती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें जाति, धर्म, रंग, भाषा या देश की सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि सेवा वही सच्ची होती है जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से की जाए।